एक शायर से मुलाकात करने का वक्त है। मैं आपसे ये अर्ज करूं कि जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, बेगम हुई फरार उसी मौलवी के साथ। जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, बेगम हुई फरार उसी मौलवी के साथ। मैंने वो दांव मारा हुए मौलवी भी चित, मैं उनकी बी के साथ हूं, वो मेरी बी के साथ। आइए तंजिया और मज़ाहिया अंदाज में महफिल में कह कहे बिखेरने के लिए मैं आवाज़ देना चाहता हूं रुड़की उत्तराखंड के मेहमान शायर जनाब सिकंदर हयात गड़बड़ को, और उनसे गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ लाएं और हमारे मुशायरे की महफिल में थोड़ी देर के लिए गड़बड़ी पैदा कर दें। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उत्तराखंड से नाजिल हुआ हूं आपके बीच में। अभी अभी उत्तराखंड में रावत जी की सरकार गिर गई, 9 विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया। 4 मिसरे हालात हाजरा पे यहाँ से, उसके बाद इंशाअल्लाह अपनी औकात पे आ जाऊंगा। पेश करता हूं जी कि बच ही नहीं सका हूं मैं दामन के दाग से, बच ही नहीं सका हूं मैं दामन के दाग से, कैसे निकालूं बात में अपने दिमाग से। बच ही नहीं सका हूं मैं दामन के दाग से, कैसे निकालूं बात में अपने दिमाग से। हालात सारे देख के रावत ने ये कहा, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। वाह 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 वाह, इस घर को आग लग गई घर के और दोस्तों मुलाजा फरमाइए, 4 मिसरे के वाद मेरा कुछ नहीं था मुझको वादी कह दिया। आहा, वाद मेरा कुछ नहीं था मुझको वादी कह दिया, देखकर सूरत मेरी मुझको फसादी कह दिया। वाह वाह वाह, वाद मेरा कुछ नहीं था मुझको वादी कह दिया, देखकर सूरत मेरी मुझको फसादी कह दिया। बस खता इतनी थी मेरी वो मेरी बाहों में थी, बस खता इतनी थी मेरी वो मेरी बाहों में थी, सर फिरे लोगों ने मुझको लव जिहादी कह दिया। वाह 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 वाह। और दोस्तों पेश करता हूं कि जो लोगों ने तुम्हें बख्शी वो ताकत कैसे संभलेगी। जो लोगों ने तुम्हें बख्शी वो ताकत कैसे संभलेगी। ये शोहरत कुछ दिनों की है, ये शोहरत कैसे संभलेगी। वाह। जो लोगों ने तुम्हें बख्शी वो ताकत कैसे संभलेगी। ये शोहरत कुछ दिनों की है, ये शोहरत कैसे संभलेगी। सुना है अपनी बेगम से ताल्लुक तोड़ रखा है, अगर बीवी नहीं संभली हुकूमत कैसे संभलेगी। वाह 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 भाई, वाह 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 वाह, क्या कहना क्या कहना। जो लोगों ने तुम्हें बख्शी, जो लोगों ने तुम्हें बख्शी वो ताकत कैसे संभलेगी। वाह वाह वाह, ये शोहरत कुछ दिनों की है, ये शोहरत कैसे संभलेगी। क्या कहना। सुना है अपनी बेगम से ताल्लुक तोड़ रखा है, अगर बीवी नहीं संभली हुकूमत कैसे संभलेगी। वाह वाह वाह। दोस्तों उत्तराखंड से आया हूँ, गंगा मैया निकलती है, 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ। मंत्री जी सुनिएगा कि खुद पापों को धोने वाली पाप की थैली कैसे हुई। खुद पापों को धोने वाली पाप की थैली कैसे हुई, अमृत जैसी धार थी जिसकी आज विशैली कैसे हुई। वाह वाह वाह। खुद पापों को धोने वाली पाप की थैली कैसे हुई, अमृत जैसी धार थी जिसकी आज विशैली कैसे हुई। नेता और पुलिस के सिपाही रोज नहाए गंगा में, फिर भी हमसे पूछ रहे हो गंगा मैली कैसे हुई। वाह वाह वाह। कि खुद पापों को धोने वाली पाप की थैली कैसे हुई, अमृत जैसी धार थी जिसकी आज विशैली कैसे हुई। नेता और पुलिस के सिपाही रोज नहाए गंगा में, फिर भी हमसे पूछ रहे हो गंगा मैली कैसे हुई। दोस्तों एक छोटी सी नज़्म पढ़ के फिर बातें कुछ दिल की होंगी आप लोगों से। अनवर महमूद साहब तशरीफ फरमा है। मेरे एक दोस्त की शादी हो रही थी, अनवर साहब से मैंने गुजारिश की, मैंने क्या गुजारिश की, क्या जवाब दिया, छोटी सी नज़्म, उसके बाद कुछ चंद शेर सुनाऊंगा आपको। कि हुई एक दोस्त की शादी हमारे, अच्छा,
हुई एक दोस्त की शादी हमारे, वहां पर एक लीडर भी पधारे। क्या कहना, वाह। हुई एक दोस्त की शादी हमारे, वहां पर एक लीडर भी पधारे। कहा लीडर से ये एहसान कीजिए, नई दुल्हन को आशीर्वाद दीजिए। हुई एक दोस्त की शादी हमारे, वहां पर एक लीडर भी पधारे। कहा लीडर से ये एहसान कीजिए, नई दुल्हन को आशीर्वाद दीजिए। वो बोले मैं कहाँ का मौलवी हूँ, मैं साधु संत हूँ या पादरी हूँ, जो मेरा काम है रसमन करूंगा, मैं नेता हूँ, मैं उद्घाटन करूंगा। वाह वाह वाह, क्या कहना, क्या कहना। कि हुई एक दोस्त की शादी हमारे, वहां पर एक लीडर भी पधारे। कहा लीडर से ये एहसान कीजिए, नई दुल्हन को आशीर्वाद दीजिए। वो बोले मैं कहाँ का मौलवी हूँ, मैं साधु संत हूँ या पादरी हूँ, जो मेरा काम है रसमन करूंगा, मैं नेता हूँ, मैं उद्घाटन करूंगा। वाह वाह। दोस्तों, जब ये सपा की सरकार आई, उस वक्त बीएसपी सरकार गई थी। पेश करता हूँ एक नज़्म, मुलाहिजा फरमाइए कि क्या गुफ्तगू हुई। कि बसपा वालों ने कल ये सपा से कहा, कुछ हमें भी बताओ तुम्हें क्या मिला, छीन कर हमसे गद्दी ना इतराइए, अब अगर हो सके हमको बतलाइए। ताज यूपी का माना तुम्हें मिल गया, अपना खोया खजाना तुम्हें मिल गया। कुछ खबर है खजाने में क्या कुछ बचा, माल तो हमने सारा हड़प कर लिया। वाह। कुछ खबर है खजाने में क्या कुछ बचा, माल तो हमने सारा हड़प कर लिया। अब ये सत्ता ये कुर्सी मुबारक तुम्हें, कर्ज में डूबा यूपी मुबारक तुम्हें, कर चुके हम तो सब कुछ गबन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वाह 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 भाई, क्या कहना सिकंदर हयात गड़बड़ साहब, क्या कहना। वाह दोस्तों, अभी मोहतरमा शेर पढ़ रही थी, मेरे नौजवान दोस्त कुछ ज्यादा मूड में थे, बहुत उछल उछल के दाद दे रहे थे। बतौर मशवरा चार मिसरे कि किसी का हुस्न आखिर जां का दुश्मन हो भी सकता है, किसी का हुस्न आखिर जां का दुश्मन हो भी सकता है, किसी का हुस्न आखिर जां का दुश्मन हो भी सकता है, तुम्हारे जेल जाने का ये कारण हो भी सकता है। किसी का हुस्न आखिर जां का दुश्मन हो भी सकता है, तुम्हारे जेल जाने का ये कारण हो भी सकता है। मेरे बेटो, हसीनों से जरा तुम दूर ही रहना, ये अंग्रेजी दवाएं हैं, रिएक्शन हो भी सकता है। वाह 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 वाह, क्या कहना, क्या कहना। वाह वाह वाह। मेरे बेटो, हसीनों से जरा तुम दूर ही रहना, कि किसी का हुस्न आखिर जां का दुश्मन हो भी सकता है, तुम्हारे जेल जाने का ये कारण हो भी सकता है। मेरे बेटो, हसीनों से जरा तुम दूर ही रहना, ये अंग्रेजी दवाएं हैं, रिएक्शन हो भी सकता है। अब मुझे अच्छा, ये मशवरा भी खाली बेटों के लिए ही है, इसमें बुजुर्गों का कोई ख्याल नहीं किया गया। आसाराम बापू को इसीलिए जेल हुई कि उनको ये मशवरा नहीं दिया गया। आसाराम बापू का जिक्र हुआ तो चार में से पढ़ता हूं कि अगर हो बात दौलत की तो अपना दाम लिख देना। अगर हो बात दौलत की तो अपना दाम लिख देना, मोहब्बत करने वालों में हमारा नाम लिख देना, और उसे वहशी दरिंदा और तुम अय्याश मत लिखना, अगर लिखना ये पड़े ये सब तो आसाराम लिख देना। वाह वाह वाह। और दोस्तों पेश करो कि मुझे फुल टॉक टाइम दे खुदा तू प्यार करने का, मुझे फुल टॉक टाइम दे खुदा तू प्यार करने का, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे डिलीट ही कर दे। वाह। मुझे फुल टॉक टाइम दे खुदा तू प्यार करने का, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे डिलीट ही कर दे, बढ़ा दे वैलिडिटी तो खुदा उसकी जवानी की, और उसके हुस्न को मौला जरा रिचार्ज भी कर दे। वाह 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 वाह। और दोस्तों एक नज़्म पढ़ रहा हूँ, भाई जी नज़्म सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। जी सब पढ़ रहा हूँ कि बीमार हो के मैं गया एक रोज अस्पताल, प्यारी सी एक नर्स ने की मेरी देखभाल। वाह। वैसे तो 4 दिन में ही मैं ठीक हो गया, लेकिन मैं 20 रोज वहीं पर पड़ा रहा। वाह वाह। जब तक मैं निभ सका था निभाया गया मुझे, आखिर के हॉस्पिटल से भगाया गया मुझे। वाह।
अरमान मेरे दिल के उजड़ने का वक्त था, उस नर्स से जो मेरा बिछड़ने का वक्त था। क्या कहना। चलने लगा तो नर्स से बोला मैं प्यार से, मैं जल रहा हूँ इश्क के ठंडे बुखार से। क्या जाने तुमने कौन सा जादू चला दिया, तुमने कसम खुदा की मेरा दिल चुरा लिया। वो बोली हम पे आप ये तोहमत लगाते हैं, हम दिल नहीं चुराते हैं, गुर्दा चुराते हैं। वाह वाह वाह, क्या कहना। वो बोली हम पे आप ये तोहमत लगाते हैं, हम दिल नहीं चुराते हैं, गुर्दा चुराते हैं। हजरत गिरामी, सिकंदर हयात गड़बड़ तंजिया और मज़ाहिया शायरी में हमारी महफिल में मुस्कुराहटें बिखेर रहे थे। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने तंजिया और मज़ाहिया शायरी के ज़रिए हमें हंसाया भी और हमें सोचने पर भी मजबूर किया। कुछ ऐसे मज़ामीन जो हमें बहुत देर तक सोचने के लिए मजबूर करें, ऐसे मज़ामीन भी उन्होंने अपने तंज़ की शायरी में पेश किए। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ।